वेलकम बैक टू बायोकोस्ट अकेडमी स्टूडेंट्स। आज हमने हमारा जो प्लांट टिश्यू है उसके बारे में डिस्कस कर लेना है। इससे पहले हमने एनिमल्स टिश्यूज के बारे में और थ्रू आउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्क्राइब कर लिया था, डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। तो जिस तरह आपको टिश्यू का कंसेप्ट है, ऑर्गन का भी आपको कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, तो जिस तरह एनिमल्स के अंदर जो भी सिस्टम मौजूद हैं बिल्कुल एज इट इज जो सिस्टम है वो प्लांट्स में भी मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर हम प्लांट्स के अंदर टिश्यू की बात करें तो आपको मेनली 3 तरह के टिश्यू आपको नजर आते हैं प्लांट्स के अंदर। उसमें से फर्स्ट है डर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू, देन लास्ट वन इज वस्कुलर टिश्यू। सो स्टूडेंट्स, जो डर्मल टिश्यू है वो आपके पास सबसे आउटर कवरी बना रहे होते हैं प्लांट्स का, और ये मेनली इसका प्रोटेक्शन में आपको हेल्प दे रहे होते हैं, यानी प्लांट्स की प्रोटेक्शन में जो हेल्प कर रहे होते हैं, और जो उस टिश्यू का नाम होगा डर्मल टिश्यू। देन स्टूडेंट्स ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, यानी ऐसा टिश्यू जिसमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हो रहे होते हैं, और जिसका मेन काम ये भी है कि ये जो है ना मिनरल्स को और फूड पार्टिकल्स को स्टोर भी रख लेते हैं। ये आपके पास ग्राउंड टिश्यू का काम है। देन लास्ट वन वस्कुलर टिश्यू। इसका आपको नाम से ही पता चल रहा है वस्कुलर बंडल से रिलेटेड है। सो स्टूडेंट, इसमें मेनली जाइलम और फ्लोएम मेनली इन्वॉल्व होते हैं। तो जो वस्कुलर टिश्यू है स्टूडेंट, ये आपके पास प्लांट्स के जो मिनरल्स हैं, जो फूड पार्टिकल्स हैं, उसको कंडक्ट करने का काम कर लेते हैं, यानी एक दफा उसको इसकी सिंथेसिस होने के बाद वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में कैरी कर लेने का काम आपके वस्कुलर टिश्यू कर रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी जो है ना वो प्लांट्स ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के हवाले से जरा देखें तो आपको यहाँ बोर्ड पे नजर आ रहे हैं जिस तरह। अब प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मौजूद हैं, जिसमें आपके पास एग्जांपल है स्टेम, रूट और लीव्स। ये प्लांट्स के ऑर्गन्स कहलाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो प्लांट ऑर्गन है इसमें आपको 2 टाइप्स नजर आते हैं। एक को आप रूट सिस्टम का नाम देते हैं और सेकंड वन इज शूट सिस्टम। तो रूट और शूट सिस्टम मिल के स्टूडेंट्स प्लांट्स का ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। सो फर्दर अगर हम प्लांट्स के शूट सिस्टम को जरा देखें तो इसमें आपको मजीद 2 इसके हिस्से नजर आते हैं। फर्स्ट को आप नाम देते हैं वेजिटेटिव पार्ट, जिसको आप नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट का भी नाम देते हैं वेजिटेटिव पार्ट को, और सेकेंड वन इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो वेजिटेटिव पार्ट है स्टूडेंट, इसमें आपके पास स्टेम और लीव्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टेम और लीव्स का इन्वॉल्व होना ये आपके पास है जो है ना वेजिटेटिव पार्ट। और आप एक बात ये भी याद रखें कि जो शूट सिस्टम है वो प्लांट के सोइल के सरफेस से अबव द ग्राउंड उसकी ग्रोथ हो रही होती है, और वो लाइट को उनको एब्जॉर्प्शन करने के बाद वो लीफ को दे रहे होते हैं, और लीफ उससे हिसाब से फूड की सिंथेसिस कर रहे होते हैं। देन जो शूट सिस्टम के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टूडेंट, उसमें मेनली फ्लावर इन्वॉल्व होते हैं, जिसका आपको ऑलरेडी कंसेप्ट है, जिसमें जो पोलिनेशन होती है, क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन, वो फ्लावर्स के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, और इसको हम शूट सिस्टम में रखते हैं। देन स्टूडेंट रूट सिस्टम। रूट के अंदर आपको मेनली इसका फंक्शन है कि ये एंकर का काम कर लेते हैं, यानी मीन्स जो पकड़ के रखना उस प्लांट्स के बॉडी को सपोर्ट देने का काम कर रहे होते हैं। देन स्टूडेंट, इसके अलावा इसका काम आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिशन है, जिसमें आपके पास मिनरल्स वगैरह होती है, MgN वगैरह, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम थ्रू द वाटर, विद द हेल्प ऑफ वाटर, ये एब्जॉर्ब करने के काम आपके रूट सिस्टम करते हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये एंकरेज का काम करते हैं, यानी प्लांट्स को इतने जो बड़ा हायर प्लांट है उनको सपोर्ट दे रहे होते हैं। देन स्टूडेंट, यहाँ पे जरा इस डायग्राम की जरिए से आप देखें तो इसको जरा जूम करें तो स्टूडेंट आपको इस डायग्राम में शार्टली ये एनिमेशन नजर आ रहे हैं, आपकी बुक में भी मौजूद है ये डायग्राम। तो इस डायग्राम के मुताबिक आपको सबसे ऊपर जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं, दिस इज द शूट सिस्टम, जिससे आपके पास स्टेम, लीफ, फ्लावर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, और नीचे जो आपको ब्लैक कलर में नजर आ रहे हैं, दिस इज द रूट सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट है जी स्टूडेंट्स, इसके बाद है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीफ सेल्स। अब एक लीफ का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन किस तरह से होते हैं
इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल कैसे होते हैं, उसमें की स्ट्रक्चर मार्फोलॉजी क्या है, वो भी हम जरा देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस का जो मेन जो वेन्यू है वो है आपके पास लीफ। तो लीफ का आज हमने स्ट्रक्चर देख लेना है। तो ये जरा देखिए, यहाँ पे आपको एक शार्ट सा लीफ का एक डायग्राम नजर आ रहा है। दिस इज एनिमेशन। तो इस एनिमेशन के मुताबिक आपको लीफ का डायग्राम नजर आ रहा है और इसका टू पार्ट है। एक इसका अपर पार्ट, जिस तरह आपको ये मेरा हाथ नजर आ रहा है, इसका अपर पार्ट है लीफ का। अगर आप मेरे हाथ को लीफ कंसिडर कर लें तो ये मेरा अपर पार्ट है हाथ का और ये मेरा लोअर पार्ट है। तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन निकाल के आपको दिखा दूं तो इसका आपको कुछ ऐसे ही नजर आएगा। आपके बुक के अकॉर्डिंग, बुक में भी बिल्कुल अच्छी तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, आप वहां भी मुलाहिजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस एनिमेशन के मुताबिक ये लीफ का डायग्राम है, ओवरऑल इंटरनल डायग्राम है। तो इस डायग्राम के मुताबिक आपको सबसे जो अपर पार्ट है वहां पे एक स्पेशलाइज्ड एक वैक्सी लेयर की सिक्रीशन होती है, उसको आप क्यूटीन का नाम देते हैं। और वो क्यूटीन की सिक्रीशन के बाद जो है वो एक स्पेशलाइज्ड थिन सा लेयर बना रहे होते हैं, उसको आप क्यूटिकल का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, यू नीड टू रिमेंबर, ये क्यूटिकल आपके पास। देन इसके पास जो लास्ट जो क्यूटिकल के बाद वाला जो लेयर है वो एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस में से कौन सी एपिडर्मिस होंगे? अपर एपिडर्मिस, क्योंकि अभी मैं लीफ के अपर हिस्से की बात कर रहा हूं। तो ये आपके पास लीफ का अपर एपिडर्मिस कहलाएगा। देन अपर एपिडर्मिस के बाद आपको बहुत सारे सेल्स नजर आते हैं और इन सेल्स को कलेक्टिवली आप मेसोफिल सेल्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, मेसोफिल सेल को फर्दर अगर हम जरा ऑब्जर्व करें तो इसमें आपको टू तरह के सेल्स नजर आते हैं मेसोफिल्स में भी। एक वो सेल जो एक स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट में होता है, इसकी शेप आपको 2 से 3 लेयर की फॉर्म में आपको नजर आते हैं। तो उन सेल को आप पैल्सेड मेसोफिल सेल्स का नाम देते हैं। यहां जरा देखें, इस डायग्राम में मैंने ये चीज मेंशन भी कर दिया है। दिस वन इज द पैल्सेड मेसोफिल सेल्स। इसके बाद ये जो पैल्सेड मेसोफिल सेल्स की जो अरेंजमेंट है स्टूडेंट, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं सेल्स। देन इसके नीचे जो आपको सेल्स नजर आ रहे हैं और तरह के सेल्स, जिसको आप स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स का नाम देते हैं। स्पॉन्जी आपको जो है पता है, ये थोड़ा सा जो है ना वो पिचका अवानी होता है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं। तो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स की जो अरेंजमेंट है वो क्लोजली नहीं होते हैं, ये कम फार फार होते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ जरा देखें, इसमें बहुत सारे सेल्स आपको काफी दूर नजर आ रहे हैं। ऊपर आपको काफी क्लोजली पैक्ड नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको दूर नजर आ रहे हैं। और इन्हीं के अंदर स्टूडेंट्स आप ये बात समझें, याद रखें कि इन्हीं पैल्सेड और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स के अंदर ही विद इन दिस सेल मेनी क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट। और आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट के जरिए से ही प्लांट्स के जो फोटोसिंथेसिस वाला जो अमल है वो उसी तरीके से ही होते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होते हैं। और एक नॉर्मल जो लीफ है उसमें 70 से 80 तक, 60 से 70 तक उन्हें क्लोरोप्लास्ट की तादाद होती है। वो उस लीफ के सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। जितना उस लीफ की सरफेस एरिया ज्यादा होंगे उस हिसाब से क्लोरोप्लास्ट की तादाद भी ज्यादा होंगे। अगर जिस हिसाब से कम लीफ जो है ना वो शॉर्ट लीफ है, उस हिसाब से जो है ना उसकी लीफ के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट की तादाद भी कम होंगे। देन स्टूडेंट्स, अगर हम इसके नीचे वाला हिस्से की जरा देखें तो ये आपके पास जो लेयर है ये लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस के साथ यहाँ पे आपको एक स्पेशलाइज्ड सेल नजर आते हैं, जिनको आप गार्ड सेल का नाम देते हैं। तो 2 गार्ड सेल मिलके एक स्टोमेटा बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टोमा। तो स्टोमा आप याद रखिए स्टूडेंट, ये सिंगुलर यूज हुआ है। अगर मैं एक की बात करूं तो दिस विल बी द स्टोमा। इस तरह के बहुत सारे हैं और बहुत सारे सेल्स को आप एक साथ स्टोमेटा का नाम देंगे। अगर मैं एक की बात कर दूं सो दिस विल बी द स्टोमा। स्टूडेंट, आपके पास लोअर एपिडर्मिस, जिससे मैंने जो पहले कहा, इनके बीच में जो आपको स्पेस नजर आते हैं इनको आप इंटरसेलुलर स्पेस का नाम देते हैं। तो ये जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के जरिए से गैसियस एक्सचेंज होती है। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाती है और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके से जो गैसियस एक्सचेंज है वो इसी स्टोमेटा के जरिए से हो रही होती है। देन स्टूडेंट, यहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेस भी मौजूद है, वो इंटरसेलुलर स्पेस के आखिर में यहाँ पे आपको जो वस्कुलर बंडल है वो नजर आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और आपको पता है कि फ्लोएम का काम जो है ना मिनरल्स को कंडीशन करने का काम, मिनरल्स को कंडीशन कर लेते हैं, फूड पार्टिकल्स को, जिसमें मेनली सुक्रोज है, ठीक है। और जो जाइलम है वो पानी को, इसके साथ मिनरल्स को भी जो है ना कंडक्ट करने का काम कर लेते हैं।
और स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि जो है ना, ये जो है एमसीक्यू आपके लास्ट पेपर में भी आया हुआ था कि जो ज्यादातर जो ट्रांसपायरेशन वाला जो प्रोसेस है वो लीफ के कौन से सरफेस से होते हैं, अपर सरफेस से होते हैं या लोअर सरफेस से होते हैं। तो हमें ऑलरेडी उसमें देखें तो अपर सरफेस से जो है ना लीफ जो ज्यादा वाटर जो है ट्रांसपायर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट। जो है ना ज्यादातर जो ट्रांसपायरेशन वाला जो प्रोसेस है वो लीफ के लोअर एपिडर्मिस से ज्यादातर होते हैं, क्योंकि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा है। जो स्पेस ज्यादा होने की वजह से जो है ना बीच जो वाटर है, वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो वहां से ऑपरेट होके जो है ना ट्रांसफर होके निकल जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था ओवरऑल लीफ की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। तो ये आपने समझ लिया आई होप। इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको इसी चैप्टर का नोट्स अवेलेबल है तो मैं आपको जो है ना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। थैंक यू।